प्रिय दर्शकगण, एक श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज पद्मा एकादशी, वामन एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मानंद जी का वचन प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के आगे के श्लोकों को भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री सिद्धि विनायक नमः। ओम श्री सिद्धि विनायक नमः। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। भाद्रपद शुक्ला वामन एकादशी। धर्मराज बोले, हे योगीराज, अब आप भाद्रपद शुक्ला एकादशी की कथा सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। भगवान बोले, इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय राजा बलि ने सोचा कि मैं देवताओं को जीतकर स्वर्ग का राजा बन जाऊं। वामन की स्वर्ग पर अधिकार करने पर देवताओं ने रक्षा के लिए मुझसे याचना की। मैंने देवताओं की याचना से खुश होकर वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 कदम भूमि की याचना की। तब अभिमानी राजा बलि ने कहा कि जहाँ चाहो 3 कदम भूमि नाप लो। तब मैंने 1 कदम से स्वर्ग, दूसरे कदम से पृथ्वी और तीसरा बलि के सिर पर जोर से रखकर उसको पाताल लोक में भेज दिया। पाताल लोक में वह मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा और भाद्रपद शुक्ला एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे वह अत्यंत सुखी हुआ और आनंदमय जीवन बिताने लगा। इसलिए जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होते हैं। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। अब भगवत श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के आगे कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं। नमो कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। अर्जुन उवाच, यो अयं योगः स त्वया प्रोक्तः साम्यमपि एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं वृद्धि शारीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथि वृद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु युगोचरान् आत्मन्नेन्द्रियमनोमुक्तं भोक्तोत्याहुमनीषिणम्। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह
आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है। श्री भगवान वाचो असंचयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेनं तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। संशयतात्मानं योगो दुष्प्राप्यति मे मतिः वश्यात्मनां तु यततः शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोपेते योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रममिव नश्यति अपतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे तन्मयि संशयं कृष्णं चेतुर्महर्षयशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतां न पुनरुपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान वाचो पार्थ नैवेह नामुत्रु विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याणकारियों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। ये मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्रीमद्भागवत में श्री नारद मुनि व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरेर्भजनं भजन् पकुवतः पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रं मोदसमुष्य किं कुवार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपनी अपनी व्यवसायों में लगे रहते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावना अमृत के लिए
योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते ह्यसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। श्रीमद्भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बत स्वपचोऽतो गरेयान् यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः शत्रुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति एते। हे भगवान, जो लोग आपकी पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान की पवित्र नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं। और क्योंकि वे निरंतर भगवान की पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। प्रयत्नाध्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परागतिम्। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत की ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि
भगवद गीता में हुई है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ावृता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना श्रद्धा भावना भजते मां समे युक्तमतो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। येषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त यवजानन्ते स्थानाद्भ्रष्टा पतन्ते अथः। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। ओम। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवी परारभक्तिर्यथा देवी तथा गुरोः यस्तस्येते कथितां ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्तिरस्य भक्तिरस्य भजनम तदिहामुत्रोपाधि नैराश्येनामुस्मिनं मनहं कल्पनम एतदेव नैसर्ग्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतां सुनिशस्तु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे षष्ठम अध्याय ध्यान योग भक्ति वेदांत। संपूर्ण और ब्रह्मानंद जी का भजन कहेंगे। ये भी राग काफी ताल धमाल में है। दीनानाथ रमापति भव दुख हमरा रो रे,
दीनानाथ रमापति भव दुख हमरा हरो रे दीनानाथ रमापति भव दुख हमरा हरो रे कर में चक्र सुदर्शन पकड़ो शीश किरीट धरो रे कर में चक्र सुदर्शन पकड़ो शीश किरीट धरो रे दीनानाथ रमापति भव दुख हमरा हरो रे गल बैजंती माल डाल कर पीत वसन पहरो रे गल बैजंती माल डाल कर पीत वसन पहरो रे दीनानाथ रमापति भव दुख हमरा हरो रे वाम अंक में ले कमला को गरुड़ सवारी करो रे वाम अंग में ले कमला को गरुड़ सवारी करो रे दीनानाथ रमापति भव दुख हमरा हरो रे भव दुख हमरा हरो रे भव दुख हमरा हरो रे ब्रह्मानंद विलंबन कीजे शरणागत मारी पड़ो रे ब्रह्मानंद विलंबन कीजे शरण तमारी पड़ो रे ब्रह्मानंद विलंबन कीजे शरण तुम्हारी पड़ा रे दीनानाथ रमापति भव दुख हमरा हरो रे कर में चक्र सुदर्शन पकड़ो शीश किरीट धरो रे दीनानाथ रमापति भव दुख हमरा हरो रे भव दुख हमरा हरो रे भव दुख हमरा हरो